महंगा हो गया अभी, ये बहुत महंगा ऐसा हो रहा है क्या? ये एक्चुअली हम लोगों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। और अभय जी जो कह रहे हैं उस तरह से आप समझे। जो अभय जी ने कहा काफी हद तक मैं उसमें सहमत हूँ। उसमें ये है कि लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस ना, मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जब स्मॉल कैप मिड कैप चलना शुरू होता है, जब चल चुका होता है तब घुसता है। तो उसके बाद से जब लिक्विडिटी ड्राई होती है, नीचे आते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी खराब रहा है। और लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इतना फोकस नहीं करते। स्मॉल मिड कैप में आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फोकस, वो एक सिंगल मोस्ट क्राइटेरिया है। आप ये मानिए कि इंडिया एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसमें लार्ज कैप 10 लाख 12 लाख करोड़ वाली कंपनी डबल होने में टाइम लगाएगी, बट जो स्मॉल मिड कैप है, इनको वो एक्चुअली जो ग्रोथ है उसको काफी अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। तो उसमें आपको मल्टी बैगर्स मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने कुछ जो इन्वेस्टमेंट, जो हमारी जो चेकलिस्ट है उसको चेक किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया, आपने उनकी कैपिटल एफिशिएंसी देखी, आपने उनका ग्रोथ देखा। अदरवाइज काफी स्टॉक्स, मैं ये कहूंगा जैसा आपने जो कहा स्मॉल मिड कैप में थोड़ा बहुत फ्रॉथ आ जाता है, स्पेकुलेशन आ जाता है, क्योंकि वहां पर रोज स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर काफी उसके अंदर जल्दी निवेश कर जाता है और वहीं अपने हाथ जला बैठता है। ओके, तो टेम्पटेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। वैल्यूएशन पे ध्यान रखें, वैल्यूएशन क्योंकि पे जो पैसा बनता है मिड कैप स्मॉल कैप में वो ठीक टाइम पे एंट्री से बनता है और पेशेंस के साथ। अगर आप, वही मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रेडिंग करने की कोशिश करें कि आज मैं 700 पे ले लूं, 4 दिन में 800 पे निकाल दूंगा, वहां पे फंस जाते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेडिंग के लिए नहीं है, मतलब उसमें लिक्विडिटी नहीं है, पार्टिसिपेशन कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप को दोष देने के बजाय इन्वेस्टर्स को खुद अपना बिहेवियर चेक करना चाहिए कि वो कोई स्टॉक ले रहे हैं तो क्या उनका 4 से 5 साल तक का पर्सपेक्टिव है उस स्टॉक के ऊपर कि नहीं है। इतना पेशेंस नहीं है। तो फिर मुझे लगता है फिर मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहें तो 5 साल बता। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज टू बी ब्लेम्ड। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, जिसमें स्टॉक आइडियाज आते हैं, एग्जिट होते हैं, उसको ब्लेम करना है। उसमें लोग क्या सोचते हैं कि हम जल्दी से अपना मुनाफा कमा लें, वैसा लॉन्गर टर्म में कभी नहीं ऐसा होता है। मनी मेकिंग इज नॉट इजी, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप स्मॉल मिड कैप रैली में खेल सकते हैं। ओके, पंकज जी आइए सर, स्क्रीन पर आइए सर। क्या आपको लगता है कि मिड कैप की दुनिया इस समय महंगी हो गई है, लोगों को डरना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए? हमारा कन्वेंशनल नॉलेज ऐसा बताता है। नमस्कार नीरज जी। देखो, डरना तो जरूर चाहिए, लोगों को सावधान भी जरूर रहना चाहिए, चाहे वो इस टाइप का मोमेंटम वाला बुलिश फेज हो या जनरल फेज हो। क्या ये रैली पूरी तरह एक्सूबरेंस में आ गई है? क्या ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ गई है कि जहां पर एक सीरियस करेक्शन राउंड द कॉर्नर है? कहना मुश्किल है। आई वुड स्टिल से कि वी आर स्टिल पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड बुल फेज। अगर हम जैसे मैं देख रहा था, कुछ फिगर्स देख रहा था कि अगर हम देखें जिस टाइम जो मिड कैप सेगमेंट है करीब 23-24 पीई पे चल रहा है, स्मॉल कैप सेगमेंट है शायद इस टाइम 16.5-17 की पीई पे चल रहा है। सो बहुत एक्सूबरेंस वाले लेवल्स नहीं है। अगर हम लाइफ टाइम हाई से देखें तो शायद अभी भी हम 25 से 30% दूर हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। और लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, इट्स बैक बाय डिसेंट फंडामेंटल्स। काफी सारे रीजंस हैंगे, फॉरेन लिक्विडिटी आ रही है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी आ रही है, एक फीलिंग ऑफ फोमो हैगी मार्केट में, एंड लाइक वी हैव बीन गेटिंग लॉट्स ऑफ से रिक्वेस्ट कि जो हमारा पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ था, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे लार्ज कैप स्टॉक्स में हो, कि व्हाई डोंट वी कन्वर्ट दिस इनटू मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स फॉर सर्टन मंथ्स। क्योंकि अगर हम देखें पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, अगर किसी का पैसा फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्तान लीवर, इनमें लगा हुआ था, टॉप क्वालिटी स्टॉक्स टॉप 10 टॉप 20 में आते हैं, तो हार्डली 5-7% का रिटर्न बना होगा। बट किसी का अच्छी क्वालिटी में मिड कैप में लगा हुआ था, आई एम नॉट गोइंग अप टू स्मॉल कैप, तो शायद उससे 30 से 40% का रिटर्न मार्केट में मिला। सो डेफिनेटली वन फील्स वेरी जिटरी अगर कोई बहुत सुपर कमिटेड लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर नहीं है। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, हमारे कलीग बात कर रहे थे कि कम से कम 4-5 साल का नजरिया होना चाहिए। एब्सोल्युटली, आई थिंक ऑन अ थ्योरेटिकल बेसिस एक लॉन्गर टर्म नजरिया होना चाहिए 3 से 5 साल का। बट व्हाट वी हैव सीन ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस, जो हम रोज देखते हैं
जिस तरह की यंगर जनरेशन मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जो जिसको हम बोल सकते हैं बिटकॉइन वाले इन्वेस्टर जो मार्केट में इन्वॉल्व है, शायद मे बी दे आर नॉट रेडी टू वेट फॉर 3 to 5 years। और हमने एक जो म्यूचुअल फंड्स में या एक जनरल एक स्टॉक मार्केट में एक जो डाटा देखा है कि जनरल इन्वेस्टर ऑन अ ब्रॉडर बेसिस शायद 1 से 2 साल से में मार्केट में नहीं रहता है, नहीं टेंड्स टू टर्न, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में हो। सो ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस मेरे को लगता है कि पीपल आर हियर टू चेज द मोमेंटम, और मार्केट में भी मोमेंटम है, और मेरे को नहीं लगता कि अभी हम उस फेज पे आ गए हैं कि जहां पर सीरियस करेक्शन राउंड द कॉर्नर है। इट जस्ट दैट वन हैज टू बी केयरफुल, जो व्हाट वी हैव बीन टेलिंग आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टर्स कि be little more vigilant। Small cap में there are many kind of stocks, penny stock, closer to penny stocks या very small micro stocks जो without any reason they are just running because of frenzy, just because we missed the bird of good quality mid cap stocks, तो let's get into small cap stock या macro। तो उसमें थोड़ा सा हमारे को सचेत रहना पड़ेगा। बड़ी सीरियस सेक्टर रोटेशन भी चल रही है, जैसे ऑफ लेट व्हाट वी हैव सीन, अगर लास्टली देखें पिछले 3-4 दिन की बात करें, आई थिंक पेपर सेक्टर हैज कम इनटू द पिक्चर, और जैसे एंड इट्स फॉर रीजंस, देयर आर सम काइंड ऑफ रीजंस। आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ द पेपर एक्सपर्ट, वो मेरे से शेयर कर रहा था कि मिस्टर पंकज, जो गवर्नमेंट ने जिस तरह का पूरा एक सिलेबस चेंज कर दिया है, तो उसमें सारी बुक्स रीप्रिंटिंग के लिए शायद जाने वाली है, और बड़ी सीरियस डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर इंडस्ट्री में। सो दोस काइंड ऑफ चर्निंग दे आर टेकिंग प्लेस। तो मेरे को लगता है कि अभी एक्सुबरेंस है मार्केट में, बट अभी भी मेरे को लगता है कि अभी बहुत सुपर फ्रॉथ नहीं है, एंड वी हैव सम मोर डिस्टेंस टू गो। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात की और आप लोगों ने भी कही, मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों हमें अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना चाहिए। लेकिन पहले जो नंबर स्क्रीन चले ना, एक बार समझा दें। जैसे आप देख रहे होंगे जो नंबर हम दिखा रहे हैं स्टॉक के कि मजगांव डॉक 236%, BSC 200%, ये सब मैं सिर्फ 1 अप्रैल से ले रहा हूँ। फैक्ट आपको ये 150% सिर्फ अप्रैल से दिख रहा है। 50 रुपये का स्टॉक था, 550 में बिक रहा है, 10 गुना हो चुका है ये 2-3 सालों में। ऐसे ही MMTC देखिए, BSC को देखिए, ये सिर्फ मैं आपको इस फाइनेंशियल ईयर के नंबर दिखा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को एक नंबर दिखाना चाहता हूँ। पहले वो वाला नंबर दिखाइए मुझे, स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप वाला। ये नंबर थोड़ा समझने वाली मज़ेदार चीज़ है, ये कैसे दोनों चलते हैं। जैसे ये देखिए, अब 11 जनवरी 2008 को स्मॉल कैप इंडेक्स था 12,694 में और सेंसेक्स था 20,000 में। अगली डेट है 6 मार्च 2009, तो लगभग कितने हो गए, 13 महीने। 13 महीने में स्मॉल कैप कहाँ 12,000 से गिर के 3,000, 75% उड़ गया। ठीक है, सेंसेक्स आधा हुआ, वो 50% गिरा, ये 75% वो क्राइसिस आई थी। फिर आप 10 नवंबर को आइए, 10 नवंबर को देखिए वो 3 से 11,000 हो गया, चला भी वैसे ही है, और सेंसेक्स सिर्फ डबल हुआ। फिर तीसरे में आइए आप 19 अगस्त वाले में, इसमें देखिए फिर आधा हो गया, और वो जो है नहीं गिरा ज़्यादा। इसी तरीके से 2-3 प्लेट और सारी दिखा दीजिए। इस प्लेट को या इस डेटा को समझाने का या रखने के सामने मकसद ये है कि दोनों के मूवमेंट जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप के वो अलग अलग है। तो अगर आप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं, तो जैसे हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उसमें एंट्री पॉइंट आपका अगर गलत हो गया बिल्कुल तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, वो अगर मान लीजिए आप पेशेंस है आपके पास और आपका स्टॉक 75% गिर गया है, बेटर ही अगर आपने अच्छा स्टॉक लिया वो फिर 4 गुना होगा। तो टाइम वैल्यू प्लस राइट पॉइंट ऑफ एंट्री और अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, तो ये कहानी इसलिए मैंने दिखाई कि आप एंट्री और एग्जिट पे कैसे कैसे करते हैं वो समझिए। एक और दिखाते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा दिखाइए आप जरा मुझे कि मार्केट का जो सेटअप है वो भी मैंने कंपेयर किया है 2008 से 2023 में। अब ये एकदम लेटेस्ट डेटा है। क्या हमारा मार्केट सेटअप कह रहा है? ट्रेलिंग पी देखिए, 2008 को निफ्टी का पी था 12 साढ़े 12 और आज कितना है 22। ठीक है, बुक वैल्यू देख लीजिए, वो भी 2.5 से अभी 4.5 है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है, उस समय 54% था, आज 109% है। फिर जब हम और इसके अंदर डेटा में जाते हैं, स्टैट्स लेते हैं कि उस समय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या था 2008 के पीक में, सेम है दोनों, लगभग 76%, वो भी है ये भी है। क्रेडिट ग्रोथ उस समय 28% थी, अभी 16.5 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एक्सुबरेंस जो उस समय हुआ था फ्री मनी वाला, वो भी यहाँ पे नहीं हुआ है। एफपीआई का फ्लो उस समय 52-53 हज़ार रुपये घट गया था और इस बार हम लोगों ने करीब 2.25 लाख करोड़ अब तक ले लिया है अंदर।
इस आंकड़े को दिखाने का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि बड़ा महंगा हो गया है, तो अगर आप इस स्टैट के थ्रू जाएं तो ये स्टैट ये बताता है कि जो आपका क्रेडिट ग्रोथ का नंबर है वो अभी बहुत नीचे है। 22 का वैल्यूएशन 28 और 16 के वैल्यूएशन के बीच में है एकदम, तो बहुत महंगा मार्केट आप नहीं कह सकते हैं। तो ये डेटा दिखाने का मकसद यही था। बॉन्ड यील्ड देखिए आप, सब कुछ सेम चल रहा है, तो एक्सट्रीम कॉशियस होना चाहिए आपको, लेकिन जैसा कि अब अरुण जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत महंगा नहीं, वो बीच में ही है। तो इन दोनों डेटा को मैंने इसलिए दिखाया कि लोगों को मन में संतोष हो जाए कि हवा में बातें नहीं कर रहे, फैक्ट पे बातें होंगी। अब मैं ये जो कह रहा था, जो आप लोग तीनों ने कहा, जैसे BHEL का उदाहरण लें, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई इसमें नहीं समझने के लिए। आपको याद होगा 2008-9 में चाइना से बहुत सारे टरबाइन मोटर ये सब आने लगे, पावर सेक्टर के लिए। तो BHEL जो एक समय बिल्कुल राइजिंग स्टार था वो एकदम ध्वस्त हो गया, जमीन पे आ गया, वो मरा पड़ा रहा। 15-16 साल तक उसने आउट परफॉर्म किया नहीं किया। अब जाके उनके पास 1 लाख करोड़ की बुक बन रही है, फिर डिफेंस के ऑर्डर भी हैं, फिर पावर के भी ऑर्डर हैं, अब वो तरह तरह काम कर रहे हैं, अब वो न्यूक्लियर पावर में काम कर रहे हैं, तो मॉडल पूरा चेंज हुआ, तो अब वो रिवाइवल परफॉर्मेंस करें। ऐसे ही क्या बिजनेस में जो शिफ्ट हुआ है, मिड कैप की रैली का ये ब्रेस है क्या, ये आपसे सवाल है। नहीं, काफी सेगमेंट्स में आप देखिए, जैसे ये तो एक एग्जांपल था, हाँ, ऐसा बहुत जगह पे हुआ। आप टेक्सटाइल सेगमेंट में देख लीजिए, मतलब स्टॉक पिटे हुए थे, अच्छी कंपनीज हैं, रिकवर हुई, वापस आई। आईटी में भी थोड़ा बहुत हुआ, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने देखा छोटी कंपनीज थी जिनके मॉडल्स अच्छे थे पर वैल्यूएशंस पिटी हुई थी, वो वापस रिकवर होके कैचअप हुई हैं। इंटायर PSU सेगमेंट में कहूँगा, PSU बैंक से लेके डिफेंस स्टॉक्स हैं गवर्नमेंट के, पिटे हुए थे क्योंकि लोगों ने उनको कोई होप ही नहीं थी कि ये तो सरकारी स्टॉक है, इनका तो कोई दम नहीं है, ये तो सरकार भी बेच नहीं पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट का डाइवर्समेंट प्लान चल रहा था, हर साल अंडर अचीव करते थे। पर अब वही हवा बदल गई। अब लोग कह रहे हैं कि इनके पास स्केल है, इतना बड़ा काम कर सकते हैं, अगर GDP बढ़ना है तो कैपिटल गुड्स बढ़ाने पड़ेंगे, स्किल्स किसके पास हैं, इनके पास ही हैं, और गवर्नमेंट प्रेफरेंस देगी इनको काम में। तो ये पूरा जो मार्केट का भी नैरेटिव है ना, कई बार नीरज जी, स्टॉक चलता है तो नैरेटिव बनता है, होना उल्टा चाहिए कि पहले मैं कहना नहीं चाहता इसमें कहना क्या, भाव के खिलाड़ी हैं लोग भाव के देख रिपोर्ट बना देते हैं। भगवान। बिल्कुल। वो स्टॉक चलता है तो फिर नैरेटिव बनता है, फिर वो नैरेटिव लोगों को पसंद आ जाता है, फिर वो कहते हैं कि हाँ ये तो एकदम ठीक है, तो ऐसा क्या है और ढूंढे। तो वो सेगमेंट जो है वो बड़ी जल्दी फ्रॉथी हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग आ जाते हैं, फंड आ जाते हैं, और ये लिक्विडिटी ज़्यादा होती नहीं इन स्टॉक्स में। फ्रेंकली सरकार बेचेगी नहीं, तो सबको मालूम है कि जो 25 से 50% आउटस्टैंडिंग है उतना ही है, और उसमें भी अगर फंड्स ने ले लिया तो और लिक्विडिटी कम होती जाती है। तो एक वो डर हमेशा रहता है कि नैरेटिव इतना जल्दी कैसे पलट गया। पर फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप उन स्टॉक्स को तो देख रहे हैं कि हाँ ये क्या हो सकता है जब ये कैचअप रैली होती है और आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, आपने बेचा नहीं, जैसे आपने कहा 75% गिर गया फिर भी ये बेचा नहीं, तो आपका पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बनेगा। जैसे आपने देखा है 3000 के लेवल पे था और 3000 का अब वो 12,000 हो गया, तो 4 गुना हो गया वो। पर जिसने रखा उसको 4 गुना मिला, वो और 4 गुना बुरी रिटर्न नहीं है किसी भी मार्केट में। बिल्कुल। तो अगर अच्छा स्टॉक लंबा टाइम फ्रेम वाली प्लेट दिखाया तो ये बहुत 2-3 साल के फ्रेम में ही घूम रहा है, बिल्कुल 8 से अब तक होल्ड किए होते तो अभी तो 40,000 है। बिल्कुल। तो बहुत तो वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर तो 11